चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 2018 की तरह इस बार भी इसे वचन पत्र नाम दिया गया। पिछले 5 साल में कांग्रेस के वचन की संख्या 50 से बढ़कर 59 हो गई। हालांकि वचन पत्र के पन्ने कम हो गए हैं। 2018 के कांग्रेस के वचन पत्र में कुल 112 पेज थे, वहीं इस बार 106 पेज है। 2018 के वचन पत्र में नजर आ रहे कई चेहरे इस बार नहीं है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जो 2018 के वचन पत्र में थे, लेकिन इस बार वचन पत्र में उन्हें जगह नहीं मिली है। कुछ चेहरे आगे के कवर से हटकर वचन पत्र के आखिर में पहुंच गए हैं। वहीं एक चेहरा ऐसा भी है जो आखिर के हिस्से से आगे के हिस्से में पहुंच गया, यानी सबसे पीछे से सबसे आगे। आइए जानते हैं 5 साल में कांग्रेस के वचन पत्र में चेहरों का क्या रोल रहा और कितने चेहरे बदले। दोनों वचन पत्र में कवर सहित 6 पेज चेहरों को समर्पित है। कांग्रेस के 2018 के वचन पत्र और इस बार के वचन पत्र की शुरुआत के 4 पेज में कांग्रेस के चेहरे दिखाए गए। इसमें कवर और उसके अंदर का पेज शामिल है। कवर के पीछे हिस्से पर भी पिछली बार की तरह इस बार भी बाहर और अंदर दोनों पर कई चेहरों को जगह मिली है। बारी बारी से सभी पेज के चेहरों के बारे में जानते हैं। इसके साथ ही चेहरों को जगह मिलने और उनके हटने के मायने भी समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कवर पेज से मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी गायब है। खरगे की बड़ी तस्वीर दिखाई पड़ रही है मैनिफेस्टो के कवर पर। इधर कमलनाथ की भी तस्वीर मैनिफेस्टो के कवर पर नजर आती है। 2018 के वचन पत्र के कवर पर सबसे बड़ी तस्वीर तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी की थी। इस बार के कवर पर सबसे बड़ी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कवर के ऊपरी हिस्से में दिख रहे हैं। उनकी तस्वीर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है। 2018 के वचन पत्र के ऊपरी हिस्से पर कांग्रेस के कई पुराने नेताओं की तस्वीर है। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, वीवी गिरी, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी की तस्वीर नजर आती है। वचन पत्र के बीच में इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जो अन्य पुराने नेताओं के मुकाबले बड़ी थी। इस बार इन सभी नेताओं को कवर पर जगह नहीं मिली है। पिछली बार के कवर में निचले हिस्से में राहुल की बड़ी तस्वीर थी, उनके और सोनिया गांधी, और दूसरी ओर मनमोहन सिंह की तस्वीर थी 2018 में। पर इस बार वचन पत्र के निचले हिस्से में कमलनाथ की बड़ी सी तस्वीर है। उनके अलावा किसी और चेहरे को इसमें जगह नहीं मिली है, जबकि 2018 के वचन पत्र के कवर पर किसी स्थानीय नेता को जगह ही नहीं मिली थी। दोनों कवर पर लिखा क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 2018 के कवर पर वचन पत्र के नीचे जिम्मेदार, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन लिखा था। वहीं वचन पत्र के बाएं ओर कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का ये नारा लिखा हुआ था। इस बार 2023 के वचन पत्र में नारा है कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, और वचन पत्र के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया। अब यह समझते हैं कि क्या सभी पुराने चेहरों को इस बार के वचन पत्र में जगह नहीं दी गई है, ऐसा है या नहीं, ये समझते हैं। पिछले बार के वचन पत्र के कवर पर सबसे ऊपर दिख रहे नेताओं को इस बार के वचन पत्र के आखिरी हिस्से में जगह मिली। पुराने नेताओं की तस्वीर वाली पंक्ति में भी एक बड़ा बदलाव है। इस बार वीवी गिरी की तस्वीर को हटा दिया गया, उनकी जगह इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई गई। इंदिरा पहले भी पिछले भी घोषणा पत्र में दिखाई दे रही थी। पिछले हिस्से में और क्या कुछ बदला है घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, ये भी बता दें आपको कि कवर के पिछले हिस्से में पार्टी के पुराने नेताओं की तस्वीर के अलावा निचले हिस्से में कमलनाथ की तस्वीर है। उनके एक ओर प्रियंका गांधी और दूसरी ओर राहुल गांधी की तस्वीर है। 2018 के घोषणा पत्र के पिछले हिस्से की बात करें तो उस वचन पत्र में राहुल की बड़ी सी तस्वीर के बगल में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें थी। वहीं ऊपर की ओर कांग्रेस का चुनाव निशान नजर आ रहा था, जो इस बार के वचन पत्र में नहीं है। दोनों बार कवर समेत शुरुआती 4 पेज नेताओं को समर्पित हैं, और इस बार कमलनाथ का प्रभाव 2018 और 2023 दोनों के बार में लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है। 4 पन्ने में पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर है। कवर के बाद का दूसरा पेज 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस के स्थानीय चेहरों को समर्पित है। इस पेज पर 2018 में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सी तस्वीर थी, नीचे दिग्विजय सिंह की तस्वीर थी। दिग्विजय सिंह की तस्वीर के बराबर लेकिन एक अलग पंक्ति में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की, राहुल भैया जिन्हें कहते हैं, सुरेश पचौरी और अरुण यादव की भी तस्वीरें थी। इस बार के घोषणा पत्र में कमलनाथ की बड़ी सी तस्वीर के बगल में उनसे छोटी जो है वो पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला की तस्वीर नजर आती है। वचन पत्र के दूसरे पेज का निचला हिस्सा 2018 के जैसा ही है। दिग्विजय सिंह की वही तस्वीर और जगह है। इसी तरह कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव की भी तस्वीरें 2018 के घोषणा पत्र वाली ही हैं। अजय सिंह, राहुल भैया की तस्वीर की जगह मौजूदा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है।
इनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह की भी तस्वीर इस पेज पर नजर आती है। सिंह वचन पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। वहीं 2018 के कांग्रेस का बदलाव वाला नारा भी लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। कवर के बाद का जो पहला पेज है, या यूं कहें कि कवर और उसके अंदर के बीच का जो पेज है, इस बार काफी बदला हुआ है। 2018 में इस पर राहुल गांधी की लगभग पेज के बराबर की फोटो थी। बगल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वचन पत्र और साल 2018 लिखा हुआ था। नीचे पार्टी का चुनाव निशान था। इस बार सबसे ऊपर पार्टी का चुनाव का निशान है। फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वचन पत्र 2023 को यहां जगह मिली है, ये लिखा गया है। उसके बाद कमलनाथ की बड़ी सी तस्वीर है। तस्वीर के नीचे प्रदेश के हर नागरिक के लिए वचन पत्र, ये लिखा हुआ है। चौथे पेज पर प्रियंका के साथ कमलनाथ नजर आती हैं। चेहरों को समर्पित चौथे पेज में इस बार काफी बदलाव है। 2018 में यह पेज पार्टी के वादों और बीजेपी पर हमले को समर्पित था। इस पेज पर किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, बीजेपी साफ, इस तरीके का नारा लिखा हुआ है। निचले हिस्से में हम सब ने ठाना है, कांग्रेस को लाना है लिखा हुआ है। बीच में कांग्रेस का चुनाव निशान नजर आता है। इस बार के वचन पत्र में इस पेज पर भी बाकी 3 पेज की तरह कमलनाथ की बड़ी सी तस्वीर है। तस्वीर में कमलनाथ प्रियंका गांधी के साथ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीर के नीचे कांग्रेस के साथ बढ़ते कदम लिखे हैं। इसके बाद पार्टी के वादों की लिस्ट शुरू हो जाती है। वचन पत्र के अंत में 2018 से अभी क्या कुछ अलग है वो भी बता दें आपको। वचन पत्र के अंत यानी कवर के पिछले हिस्से के अंदर का जो पेज है, वहां पर इस बार मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। उसके नीचे कांग्रेस का इस बार का नारा है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, ये लिखा है। 2018 में इस पन्ने पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की समान आकार की तस्वीर दिखाई पड़ती है। उसके नीचे चुनाव घोषणा पत्र में समिति में शामिल सदस्यों की, जिनमें कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, विवेक तनखा, मीनाक्षी नटराजन, नरेंद्र नहाटा, वीरेंद्र कुमार बाथम नजर आते हैं। इस बार राजेंद्र सिंह को कवर के बाद वाले पेज पर जगह मिली है। वहीं समिति में शामिल बाला बच्चन और वीरेंद्र बाथम की तस्वीर को भी पत्र में जगह नहीं दी गई है। के आखिरी पन्ने की बात हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए चुनाव के घोषणा पत्र पर जिस तरीके की तस्वीर और 2018 से बदलाव दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा लगातार हो रही है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है मध्य प्रदेश के लिए, और 2018 से बहुत कुछ इस बार बदला हुआ दिखाई पड़ता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।